हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी और यूपीपीएसएस की मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे थे, उसको हमने इस टाइम पे थोड़ा सा ब्रेक दे दिया है, जब तक कि आपका यूपीपीएसएस का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम नहीं हो जाता, जो कि आपका अक्टूबर में होने वाला है। तो तब तक कि हम क्या करेंगे, पूरा प्रीलिम्स पे फोकस्ड होकर हम 20,000 क्वेश्चन के माध्यम से सारा सिलेबस आप लोगों का कंप्लीट करा रहे हैं, जिसमें हमने इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट किया है। उसके साथ साथ हिस्ट्री भी आपकी चल रही है। हिस्ट्री में हमने एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री दोनों साथ में स्टार्ट की है। और आपकी साइंस की सीरीज़, साइंस में बायो और इकोनॉमिक्स को छोड़ के बाकी जो है इन्वायरमेंट और सारे सब्जेक्ट जो है पॉलिटी भी आपका चल रहा है। जिसने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो अभी तक हमने इंडियन ज्योग्राफी के कितने क्वेश्चन, कितने चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। 10 चैप्टर हमारे हो गए हैं इंडियन ज्योग्राफी के। आज का चैप्टर नंबर कौन सा 11 है, इसको हम देखेंगे। सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजना से संबंधित है। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो क्वेश्चन इससे बनता है, इसको हम देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बहुउद्देशीय परियोजना सही सुमेलित नहीं है। कौन सी जो है परियोजना इसके अंतर्गत नहीं आती है, तो इसको हम देखेंगे। इसके जो ये बॉक्स दिया हुआ है, इसके माध्यम से जो सलाल परियोजना है, सलाल परियोजना का संबंध जो है किससे है, ये चिनाब नदी पर स्थित है। उकाई परियोजना आपकी स्थित है तापी नदी पर। और बाढ़ सागर जो परियोजना है वो किस पर स्थित है, सोन नदी पर। थीन परियोजना स्थित है रावी नदी पर। फिर से देखेंगे, चिनाब नदी पर स्थित परियोजना का नाम है सलाल बहुउद्देशीय परियोजना। तापी नदी पर जो स्थित परियोजना है वह कौन सी है, उकाई बहुउद्देशीय परियोजना। फिर सोन नदी पर स्थित है बाढ़ सागर परियोजना। रावी नदी पर स्थित है थीन परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें क्या है, जो नागार्जुन सागर जो परियोजना है वह किस पर संबंधित है, वो जो है कौन सी नदी पर स्थित है, तो ये कृष्णा नदी पर स्थित है। इंदिरा गांधी नहर स्थित है व्यास। इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है ये किस पर स्थित है, ये व्यास नदी पर है। और पोचमपाद स्थित है गोदावरी नदी पर। सरदार सरोवर स्थित है नर्मदा नदी पर। फिर से एक बार देखेंगे, जो कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी पर कौन सी परियोजना स्थित है, नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। व्यास परियोजना इंदिरा गांधी नहर से संबंधित है। जो व्यास नदी है, व्यास नदी पर स्थित परियोजना कौन सी है, इंदिरा गांधी नहर। गोदावरी जो नदी है उस पर कौन सी परियोजना स्थित है, तो पोचमपाद आपकी गोदावरी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्या है, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पर कौन सी परियोजना स्थित है, सरदार सरोवर परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो अभी हमने इस पर क्या देखा था, जो नागार्जुन सागर परियोजना है ये कृष्णा नदी पर स्थित है, ये हमने देखा था सही है। दूसरा क्या है, सरदार सरोवर जो है नर्मदा नदी पर स्थित है, ये भी सही है। टिहरी बांध जो है आपका भागीरथी नदी पर स्थित है, तो जो 4th पॉइंट है ये गलत है। मतलब गांधी सागर जो है ये साबरमती पे स्थित नहीं है। किस पे स्थित है, गांधी सागर स्थित है जो है चंबल नदी पर। फिर से एक बार पूरा देखेंगे, नागार्जुन सागर जो परियोजना है वो स्थित है कृष्णा नदी पर। सरदार सरोवर जो परियोजना है वो स्थित है नर्मदा नदी पर। टिहरी बांध स्थित है भागीरथी नदी पर। और गांधी सागर स्थित है चंबल नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। इसको हम देखेंगे। बांध परियोजना और उससे संबंधित राज्य, मतलब कौन सी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो घाटप्रभा जो है, घाटप्रभा बांध परियोजना कहाँ पे स्थित है, ये कर्नाटक में स्थित है। उकाई परियोजना आपकी स्थित है, उकाई परियोजना कहाँ, गुजरात में स्थित है। कौन सी नदी पर, तापी नदी पर। हीराकुंड परियोजना स्थित है कहाँ पे, या उड़ीसा राज्य में स्थित है। और कोयना स्थित है महाराष्ट्र में। फिर से एक बार देखेंगे, घाटप्रभा स्थित है कर्नाटक में, और उकाई आपकी स्थित है गुजरात में। हीराकुंड कहाँ पे स्थित है, उड़ीसा में है। और कोयना स्थित है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्या है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। इसको हम देखेंगे। ये क्वेश्चन आपका कई बार रिपीट हुआ है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका यूपीपीएससी जो आर ओ का जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी पूछा गया है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये जो सीरीज़ चल रही है वो ना केवल आपके यूपीपीएससी के प्रीलिम्स के लिए, बल्कि जो आपने, अगर आपका जो है आर ओ का प्रीलिम्स क्वालिफाई हो रहा है तो आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखेंगे, इसमें क्या है, जो रिहिंद परियोजना है, तो नदी घाटी परियोजना और किस नदी पर अवस्थित है, इसको हम देखेंगे। रिहिंद परियोजना किस पर स्थित है, या रिहिंद नदी पर स्थित है। आप इसको तो वैसे डायरेक्ट याद कर सकते हैं, क्योंकि जो है परियोजना का नाम भी रिहिंद है और नदी का नाम भी रिहिंद है। तो रिहिंद नदी के नाम पे ही रिहिंद जो है परियोजना नाम इसका रख दिया गया है। नेक्स्ट क्या है, अभी हमने देखा था नागार्जुन सागर जो परियोजना है वो किससे संबंधित है, वो कृष्णा नदी से संबंधित है। फिर क्या है, माता कटीला का संबंध जो है किससे है, यह बेतवा नदी से संबंधित है। और पोचमपाद जो है परियोजना किससे संबंधित है, गोदावरी से। अभी ये सारे फैक्ट हमने एक एक करके यहाँ पे ऊपर देखे हैं।
रिहिंद परियोजना आपका रिहिंद नदी पर अवस्थित है। नागार्जुन सागर जो परियोजना है वो कृष्णा नदी पर स्थित है। माता का टीला परियोजना जो है वो बेतवा नदी पर स्थित है। और पोचमपाद कहाँ पर स्थित है, ये आपका गोदावरी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आपका क्वेश्चन जो उस टाइम के करंट से रिलेटेड है, इसलिए इस टाइम के लिए रेलिवेंट नहीं है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे विशाल मानव निर्मित बांध है। तो कौन सा बांध सबसे विश्व का सबसे विशाल मानव निर्मित बांध है, तो वो आपका है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका उड़ीसा में स्थित है। अभी हमने देखा था कौन सी नदी पर स्थित है, तो ये महानदी पर स्थित है। आप ऐसे एक दूसरे को इसे इंटरलिंक करते हुए आप सारे जो है फैक्ट्स को याद कर सकते हैं। फिर से इसको जो है पूरा बॉक्स में देखेंगे कि बॉक्स में क्या है, कि विश्व का सबसे विशाल मानव निर्मित बांध हीराकुंड बांध है। यह वर्ष 1957 में उड़ीसा में महानदी पर निर्मित किया गया। हीराकुंड जो बांध है, हीराकुंड बांध सागर के सबसे लंबे बांधों में से एक है। हीराकुंड बांध की लंबाई कितनी है, 4800 मीटर है। इसके जलाशय की तट रेखा 640 किलोमीटर लंबी है। टिहरी बांध कहाँ पे स्थित है, भागीरथी पर। अभी हमने देखा था भागीरथी तथा भिलांगना नदी के तट पर उत्तराखंड में स्थित है। और भाखड़ा नागल जो है बांध कहाँ पे स्थित है, सतलज नदी पर स्थित है। और जबकि जो है नेयर बांध और नेयर जो बांध है वह नेयर नदी पर कहाँ पे स्थित है, केरल राज्य में स्थित है। तो ये जो बॉक्स है इससे कौन कौन से फैक्ट आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, उसको एक एक करके हम देखेंगे। पहला जो फैक्ट इससे बनता है कि विश्व का सबसे विशाल मानव निर्मित जो बांध है वो कौन सा है, वो हीराकुंड बांध है। ये कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है महानदी पर। और कौन से स्टेट में स्थित है, तो ये स्थित है उड़ीसा में। में महानदी पर स्थित है। और इसका निर्माण कब किया गया, 1957 में किया गया। दूसरा जो फैक्ट इससे बनता है वो क्या है, हीराकुंड बांध संसार के सबसे, मतलब अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा बांध जो संसार के सबसे, पहला जो फैक्ट है कि विश्व का सबसे विशाल मानव निर्मित बांध कौन सा है, तो आप बताएंगे हीराकुंड बांध है। दूसरा क्वेश्चन अगर बनता है कि ये बांध जो है किस स्टेट में स्थित है, तो ये आपका जो है स्थित कहाँ पे है, उड़ीसा में स्थित है। कब निर्मित हुआ था, 1957 में हुआ था। और जो चौथा पॉइंट इससे क्या बन रहा है कि ये बांध जो है किस नदी पर स्थित है, तो ये महानदी पर स्थित है। और दूसरा जो एक और जो फैक्ट इससे इम्पॉर्टेंट है कि हीराकुंड जो बांध है वह ये कौन सा बांध जो है संसार का सबसे लंबे बांधों में से एक है, तो कौन सा है, हीराकुंड बांध है। फिर क्या है, हीराकुंड बांध की लंबाई कितनी है, 4800 मीटर है। इसके जलाशय की तट रेखा कितनी है, 640 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट जो इस बॉक्स से फैक्ट इंपॉर्टेंट बनता है वो क्या है आपका, कि जो टिहरी बांध है, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है, टिहरी बांध स्थित है भागीरथी तथा भिलांगना नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर, उत्तराखंड में। भाखड़ा नागल बांध जो है सतलज नदी पर अवस्थित है। जबकि जो नेयर बांध है वो कहाँ पे स्थित है, नेयर नदी केरल राज्य में स्थित है। नेयर बांध कहाँ पे स्थित है, यह नेयर नदी, मतलब नदी के नाम पर ही बांध का नाम बनाया गया है। ये कहाँ पे स्थित है, ये आपका स्थित है केरल राज्य में। और आप लोगों को एक बात बतानी है कि जो लोग हमको जो है जो लोग हमारे पास जो है कमेंट कर रहे हैं कि आप जो है पूरा एक एक करके सब्जेक्ट कंप्लीट कराइए। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें देख सकते हैं कि सारे सब्जेक्ट जो है चैप्टर वाइज एक एक करके जो है कंप्लीट हो रहे हैं। जिस किसी ने उसको नहीं देखा है, जिसको कन्फ्यूज़न हो रही है, वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके सारे सब्जेक्ट को देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, दो राज्यों में पहली बार दो नदियों को जोड़ने की परियोजना का संबंध में समझौते के स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए राज्यों और नदियों के नाम बताइए। इसके अंतर्गत क्या पूछा गया है कि दो राज्यों में पहली बार दो नदियों को जोड़ने की परियोजना के संबंध में समझौते के स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं राज्यों और नदियों के नाम बताना है। तो कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की केन बेतवा नदी। इसको हम पूरा डिटेल में कवर करेंगे। अमृत क्रांति नाम से शुरू किए गए नदियों को जोड़ने वाली जो योजना है वो कब शुरू की गई थी, वह जो है 25 अगस्त 2005 को। मतलब इसके अंतर्गत जो है इसको, अगर आपसे पूछा जाता है कि अमृत क्रांति के किसको जो है अमृत क्रांति के रूप में जाना जाता है किसको, तो यह जो है नदियों को जोड़ने से संबंधित एक योजना है। और 25 इसका जो है स्टार्टिंग कब की गई थी, 25 अगस्त 2005 को केन बेतवा को जोड़ने के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के साथ व्यवहारिक रूप से परिणत होनी आरंभ हो गई। इस परियोजना के तहत केन के जल का बेतवा नदी में भेजा जाएगा। इस परियोजना में 10.62 लाख हेक्टेयर भूमि की वार्षिक सिंचाई हो सकेगी। लगभग 62 लाख लोगों को पेयजल की सुविधा मिलेगी और 103 मेगावाट जल विद्युत तथा 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा। यह परियोजना जल की कमी से जूझने वाले बुंदेलखंड के लिए
बहुत फ़ायदेमंद है। इस परियोजना का पूरा क्षेत्र उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित बांधों में से कौन सा बेतवा नदी पर बनाया गया है? तो कौन सा बांध है? राजघाट बांध जो है वो बेतवा नदी पर बनाया गया है। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपका यूपी पीसीएस का यूपी पीसीएस का जो प्रीलिम्स का 2006 का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया है, फिर वही रिपीट करके 2015 में फिर से पूछा गया है, और यूपी पीसीएस से जो है बीईओ का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम देखेंगे। राजघाट बांध उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। यह मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में स्थित है। यह परियोजना बेतवा नदी पर बनाई गई है। माता का टीला बांध उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिलों तथा रानी लक्ष्मीबाई बांध इसी नदी पर अवस्थित है। रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है कहाँ पे स्थित है? रानी लक्ष्मीबाई बांध भी जो है इसी बेतवा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट हम देखेंगे रणजीत सागर परियोजना रावी नदी के जो क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रणजीत सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? तो रणजीत सागर जो परियोजना है वो आपका स्थित है रावी नदी पर। रणजीत सागर परियोजना रावी नदी पर अवस्थित है। इस जल विद्युत परियोजना का निर्माण पंजाब सरकार के द्वारा पंजाब और जम्मू कश्मीर की सीमा पर किया गया था। इस परियोजना से पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर को लाभ मिलता है। आपसे अगर पूछा जाता है कि जो रणजीत सागर जो परियोजना है तो उसका लाभ जो है किसको किसको मिलता है? तो उसका लाभ मिलता है पंजाब को, हिमाचल प्रदेश को और जम्मू कश्मीर, 3 राज्यों को जो है रणजीत सागर परियोजना का लाभ मिलता है। ये आपकी जो परियोजना है ये किस नदी पर स्थित है? तो यह परियोजना स्थित है रावी नदी पर। और यह जो है यह कौन सी परियोजना है? तो यह एक जल विद्युत परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। इसके अंतर्गत क्या है? जो जलप्रपात दिया गया है, सूची 1 में जलप्रपात दिया गया है और सूची 2 में जो है वो स्टेट दिए गए हैं, वो मतलब राज्य दिए गए हैं जिन राज्यों में जलप्रपात स्थित है। तो कुचिकल जो जलप्रपात है वो आपका कहाँ पे स्थित है? कुचिकल जलप्रपात स्थित है कर्नाटक में। और जो बहेरी पानी जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? ये उड़ीसा में स्थित है। नोक्कल इकाई जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? मेघालय में स्थित है। केवटी जलप्रपात स्थित है मध्य प्रदेश में। फिर से एक बार देखेंगे, कुचिकल है कर्नाटक में और बहेरी पानी स्थित है उड़ीसा में। नोकल्लिकाई कहाँ पे स्थित है? नोकल्लिकाई जैसा कि नाम से देखने से पता चल रहा है कि ये मेघालय में स्थित होगा। केवटी कहाँ पे स्थित है? केवटी स्थित है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसके अंतर्गत क्या है? सरदार सरोवर जो है अभी हमने बताया था, सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर स्थित है। भाखड़ा जो बांध है, ये भाखड़ा बांध कहाँ पे स्थित है? भाखड़ा बांध स्थित है सतलज नदी पर। ये स्थित है सतलज नदी पर भाखड़ा बांध स्थित है। उकाई कहाँ पे स्थित है? उकाई स्थित है तापी नदी पर। पोंग बांध स्थित है ब्यास नदी पर। तो नेक्स्ट हम इसको देखेंगे पूरा डिटेल में कि भाखड़ा नागल जो बांध है वह सतलज नदी पर बनाया गया है। सरदार सरोवर जो बांध है वो नर्मदा नदी पर, और उकाई बांध जो है वह तापी तथा पोंग बांध बनाया गया है व्यास नदी पर। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर अवस्थित है। तुलबुल परियोजना कहाँ पर स्थित है? तुलबुल परियोजना का संबंध आपका है झेलम नदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे सूची 1 को, इसमें सारे जो है मैचिंग पूछे गए हैं, इसलिए आपको जो है ये याद रखना है कि कौन सा जो परियोजना है वो कौन सी नदी पर स्थित है। दूसरा जो इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है कि कौन सी नदी पर स्थित है और कौन से जो है राज्य में स्थित है। तो यही फैक्ट आपका जो है मैचिंग में ज़्यादातर ये पूछा जा रहा है इस चैप्टर से। इसमें क्या है? जल विद्युत परियोजना, सूची 1 में जल विद्युत परियोजना दी गई है। सूची 2 में क्या दिया गया है कि ये इसकी अवस्थिति कहाँ पे है। जो सबरीगिरी परियोजना है ये कहाँ पे स्थित है? केरल में स्थित है। वैतरणी परियोजना स्थित है महाराष्ट्र में। रंगा नदी परियोजना कहाँ पे स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। और पापनाशम परियोजना स्थित है कहाँ पे? तमिलनाडु में स्थित है। फिर से एक बार देखेंगे, सबरीगिरी परियोजना स्थित है। सबरीगिरी परियोजना कहाँ है? केरल में स्थित है। वैतरणी परियोजना स्थित है महाराष्ट्र में। रंगा नदी जो है कहाँ पे स्थित है? रंगा नदी परियोजना स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। पापनाशम परियोजना, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि तमिलनाडु में कोई ऐसी परियोजना है जिससे पापों का नाश होता है, पापनाशम परियोजना, वो कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। और रंगीन नदी आप इसको याद कर सकते हैं, रंगा नदी को आप रंगीन नदी करके याद कर सकते हैं। कलरफुल नदी कोई पाई जाती है कहाँ पे? कलरफुल नदी से संबंधित कोई परियोजना है वो कहाँ पे है? आपका अरुणाचल प्रदेश में है। वैतरणी जो है, वैतरणी कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में है। और सबरी जो है आप लोगों ने सुना ही होगा इनके बारे में, तो ये जो है आपका कहाँ पे है? केरल में है। तो इस तरह से एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए आप सारे फैक्ट को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसके अंतर्गत क्या है?
रिहिंद जो बांध है वो कहाँ पे स्थित है? सोन नदी की एक सहायक नदी पर स्थित है। जो हीराकुंड बांध है आपका वो स्थित है महानदी पर। तुंगभद्रा जो परियोजना है वो कहाँ है? आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के संयुक्त उपक्रम में है। मैथान बांध स्थित है दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर पर स्थित है। आपसे पूछा जाता है कि जो मैथान बांध है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो जो है आपका स्थित है बराकर में। और दूसरा फैक्ट इससे बन सकता है कि दामोदर नदी जो बराकर है वो किसकी सहायक नदी है, तो वो दामोदर की सहायक नदी है। पहला पॉइंट इसमें क्या है कि रिहिंद जो बांध है वो कहाँ पे स्थित है? सोन नदी की एक सहायक नदी पर स्थित है। दूसरा क्या है? हीराकुंड जो बांध है वो कहाँ पे स्थित है? महानदी उड़ीसा में स्थित है। तीसरा जो क्वेश्चन बनता है कि तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है। नेक्स्ट क्या है? मैथान बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर पर स्थित है। तो ये सारे फैक्ट आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे सही हैं। फिर से एक बार देखेंगे, रिहिंद बांध भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। इस बांध का निर्माण सोन नदी की सहायक नदी रिहिंद नदी पर किया गया। रिहिंद बांध को आप कैसे याद कर सकते हैं? रिहिंद बांध परियोजना का जो नाम है वो उसी रिहिंद नदी के नाम से पड़ा है, और ये जो रिहिंद नदी है वो किसकी सहायक नदी है? वो सोन की सहायक नदी है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर निर्मित है। 1957 में महानदी पर निर्मित यह बांध संसार के सबसे लंबे बांधों में से एक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो है कौन सा बांध संसार के सबसे लंबे बांधों में से एक है, तो वो कौन सा है? वो आपका है हीराकुंड बांध। तुंगभद्रा परियोजना भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। यह कर्नाटक आंध्र प्रदेश राज्य की संयुक्त उपक्रम है। मैथान बांध जो है वह दामोदर की सहायक नदी बराकर पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसके अंतर्गत क्या है? घाट प्रभाग का संबंध अभी हमने देखा था, यह कर्नाटक से संबंधित है। उकाई आपका गुजरात से संबंधित है। कौन सी नदी पर स्थित है? यह तापी नदी पर स्थित है, इसको हमने देखा था। नीरा नहर परियोजना स्थित है महाराष्ट्र से, ये हम पहली बार देख रहे हैं, आप इसको याद करेंगे। नीरा जो है नगर परियोजना किससे संबंधित है? ये संबंधित है महाराष्ट्र से। और जवाई जो है परियोजना का संबंध किससे है? राजस्थान से है। तो घाट प्रवाह पहले भी देख चुके हैं, ये घाट प्रवाह नहर परियोजना का संबंध कर्नाटक से है। उकाई नहर परियोजना का संबंध है गुजरात के तापी नदी से। और नीरा नहर परियोजना का संबंध किससे है? महाराष्ट्र से है। नीरा नहर परियोजना किससे संबंधित है? महाराष्ट्र संबंधित है। जवाई परियोजना का संबंध किससे है? राजस्थान से है। नेक्स्ट हम देखेंगे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। फिर से वही परियोजना आती है उकाई। उकाई कहाँ पे स्थित है? तापी में स्थित है। जायकवाड़ी जो है संबंधित है किससे? गोदावरी से। और खड़क खड़कवासला का संबंध जो है किससे है? मुथा से है। नेक्स्ट क्या है? मयूराक्षी कौन सी नदी पर स्थित है? मयूराक्षी स्थित है आम्बी नदी पर। तो उकाई परियोजना स्थित है तापी नदी पर। जायकवाड़ी संबंधित है गोदावरी से। और खड़कवासला का संबंध मुथा नदी से। मयूराक्षी का संबंध किससे है? आम्बी से। नेक्स्ट हम देखेंगे सूची 1 दी गई है और उसको जो है 2 से जो उसका मिलान करना है। परियोजना दी गई है, उससे संबंधित राज्य दिए गए हैं कि कौन सी परियोजना जो है किस राज्य में स्थित है। तो इसको हम देखेंगे, मैटूर जो बांध है, मैटूर बांध कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु पे है। हीराकुंड जो बांध है वो कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। रिहिंद कहाँ पे है? रिहिंद बांध रिहिंद नदी पर उत्तर प्रदेश में स्थित है। कृष्णराज जो बांध है वो कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। फिर से देखेंगे, जो मैटूर बांध है वो कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। हीराकुंड बांध स्थित है उड़ीसा में। ये कहाँ पे स्थित है? हीराकुंड बांध ये स्थित है महानदी पर। हीराकुंड बांध कहाँ पे स्थित है? महानदी पर। रिहिंद बांध रिहिंद नदी पर स्थित है। और ये जो है आपका कृष्णराज जो बांध है वो कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट हम देखेंगे, इनमें से सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो भाखड़ा नागर जो परियोजना है वो सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना सतलज नदी पर स्थित भाखड़ा नागल थी। वर्तमान समय में तेलंगाना में गोदावरी नदी पर स्थित कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना देश में ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। इसका वर्ष 2019 में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। तो इस टाइम जो है कौन सी है? कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसके अंतर्गत क्या है? सरदार सरोवर जो बांध बना है वो कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। और तलैया बांध कहाँ पे है? बराकर नदी पर है। गांधी सागर बांध स्थित है चंबल नदी पर। नागार्जुन सागर बांध किसमें स्थित है? कृष्णा नदी पर। फिर से देखेंगे, सरदार सरोवर बांध का संबंध किससे है? नर्मदा नदी से है।
तलैया बांध का संबंध है बराकर से। और गांधी सागर बांध का संबंध किससे है? चंबल नदी से। नागार्जुन सागर बांध का संबंध है कृष्णा नदी से। एक बार फिर से देखेंगे, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। तलैया बांध बराकर नदी पर कौन से बांध स्थित है? तलैया बांध स्थित है। और गांधी सागर बांध जो है वो कहाँ पे स्थित है? चंबल नदी पर स्थित है। और नागार्जुन सागर का संबंध जो है किससे है? कृष्णा नदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोटेश्वर बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है? कोटेश्वर बांध आपका बनाया गया है भागीरथी नदी पर। कोटेश्वर बांध किस पर बनाया गया है? कोटेश्वर बांध उत्तराखंड के टिहरी जिले में भागीरथी नदी पर बनाया गया है। यह एक गुरुत्व बांध है। कोटेश्वर बांध कहाँ बनाया गया है? यह जो है कोटेश्वर बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है? यह भागीरथी नदी पर बनाया गया है। यह उत्तराखंड के टिहरी जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? इसके अंतर्गत क्या है? इडुक्की जो है तापी शक्ति गृह है, ये आपका गलत है। सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना है। घाट प्रभा कौन सी परियोजना है? ये है सिंचाई परियोजना। रामगंगा है बहुउद्देशीय परियोजना। इडुक्की क्या है? इडुक्की एक जल विद्युत परियोजना है जो कि केरल राज्य के पेरियार नदी पर स्थित है। इडुक्की जो है जल विद्युत जो परियोजना है वो कहाँ पे स्थित है पूछा जा सकता है। तो यह केरल राज्य में स्थित है। एक तो केरल राज्य में स्थित है, कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये पेरियार नदी पर स्थित है। और सबरगिरी जो परियोजना है वह केरल में एक जल विद्युत परियोजना है जो पंबा नदी पर स्थित है। आपसे ये पूछा जा सकता है जो सबरगिरी परियोजना है वह कहाँ पे स्थित? अभी हमने इसके पहले देखा था, तो वो केरल राज्य में स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? यह पंबा नदी पर स्थित है। घाट प्रभा परियोजना एक सिंचाई परियोजना है जो कि कर्नाटक की घाट प्रभा नदी पर स्थित है। घाट प्रभा जो परियोजना है कौन सी नदी पर? उसी के नाम से, जैसे आपने रिहिंद परियोजना के बारे में सुना था कि रिहिंद परियोजना जो है वो रिहिंद नदी पर स्थित है। रिहिंद नदी किसके बारे में सुना था? रिहिंद नदी जो है वो सोन की सहायक नदी है। घाट प्रभा वैसे ही घाट प्रभा किसकी जो है, घाट प्रभा जो परियोजना है वो घाट प्रभा नदी पर स्थित है, मतलब नदी के नाम पर ही परियोजना का नाम रखा गया है। घाट प्रभा जो है घाट प्रभा परियोजना घाट प्रभा नदी पर स्थित है। यह क्या है? यह एक सिंचाई परियोजना है जो कि कर्नाटक में स्थित है। रामगंगा एक बहुउद्देशीय परियोजना है जो उत्तर प्रदेश की रामगंगा नदी पर स्थित है। आप तीन जो है परियोजना उनकी नदियों के अनुसार याद कर सकते हैं। पहला जो है रिहिंद परियोजना रिहिंद नदी पर स्थित है जो कि सोन की सहायक नदी है। दूसरी परियोजना क्या है? घाट प्रभा। घाट प्रभा परियोजना जो है वो क्या है? एक सिंचाई परियोजना है। और ये कहाँ पे स्थित है? यह घाट प्रभा नदी पर स्थित है। ये किस स्टेट में है? तो ये कर्नाटक में है। तीसरा जो फैक्ट है वो क्या है कि रामगंगा जो बहुउद्देशीय परियोजना है तो यह कहाँ पर स्थित है? यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? रामगंगा नदी पर स्थित है। इडुक्की के बारे में हमने क्या देखा था? इडुक्की आपका जो स्थित है केरल राज्य में स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? पेरियार में। और सबरगिरी के बारे में हमने क्या देखा? इडुक्की और सबरगिरी आप याद कर सकते हैं कि इडुक्की और सबरगिरी दोनों ही केरल से संबंधित है। और ये जो है कहाँ पे है? यह आपका जो है इडुक्की जो परियोजना है वो आपका जो है पेरियार नदी पर। और जो सबरगिरी परियोजना है वो कहाँ पे स्थित है? सबरगिरी परियोजना स्थित है पंबा नदी पर। नेक्स्ट हम देखेंगे चेरुथानी बांध किस नदी पर अवस्थित है? चेरुथानी बांध जो है पेरियार नदी पर स्थित है। केरल के इडुक्की जिले में स्थित चेरुथानी जो बांध है एक प्रसिद्ध बांध है। यह चेरुथानी नदी पर बनाया गया है। यह पेरियार नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। इस बांध से जल विद्युत बनती है जिससे आसपास के स्थानों को विद्युत की आपूर्ति होती है। फिर से एक बार देखेंगे, केरल के इडुक्की जिले में स्थित चेरुथानी बांध एक प्रसिद्ध बांध है। यह बांध चेरुथानी नदी पर बनाया गया है जो पेरियार नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। इस बांध से जल विद्युत बनती है जिससे आसपास के स्थानों पर विद्युत की आपूर्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। तो कहाँ पे स्थित है? सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की सिंगरौली परियोजना है। इस क्षेत्र में 3 सुपर ताप विद्युत संयंत्र परियोजनाएं हैं। सिंगरौली विंध्याचल तथा रिहिंद संयंत्र उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है, जबकि विंध्याचल संयंत्र मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्या है? गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय कहाँ पे स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। रिहिंद परियोजना गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान पर रिहिंद नदी पर स्थित है। रिहिंद परियोजना अभी हमने देखा था कहाँ पर स्थित है? रिहिंद नदी पर स्थित है। रिहिंद परियोजना तथा गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना, इसको जो है रिहिंद को ही गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से जो है जानते हैं। यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में पिपरी नामक स्थान पर रिहिंद नदी पर निर्मित है। यह बांध के पश्चिम भाग में एक कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत का निर्माण किया गया है।
यह उत्तर की सबसे बड़ी परियोजना है। यह उत्तर प्रदेश की क्या है, सबसे बड़ी परियोजना है। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय कहाँ पे स्थित है, यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। रिहिंद परियोजना जो है रिहिंद नदी पर स्थित है। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित नगरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है। तो कौन सी नदी है। एडन नहर को कहाँ से निकाला गया है, दामोदर नदी से निकाला गया है। एडन नहर पश्चिम बंगाल की प्रमुख नहर है। यह नहर दामोदर नदी से निकाली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टिहरी बांध का निर्माण उत्तरांचल प्रदेश में किया जा रहा है। यह किससे संबंधित है, भागीरथी नदी पर। तो टिहरी बांध जो है टिहरी बांध कहाँ संबंधित है, उत्तराखंड की जो है भागीरथी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पूछा जा सकता है। सरदार सरोवर योजना से लाभान्वित होने वाले जो कौन कौन से स्टेट हैं जिनका जो है लाभ सरदार सरोवर परियोजना से मिल रहा है। तो पहला जो इससे क्वेश्चन क्या बनता है कि सरदार सरोवर जो परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है। तो ये आपकी नर्मदा नदी पर स्थित है। इससे लाभान्वित होने वाले कौन कौन से स्टेट हैं, गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है। क्या है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है। आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, राम गुम, ये इसका शॉर्टकट है, इसके माध्यम से आप याद कर सकते हैं। रा से आपका हो गया राजस्थान, मा से हो गया मध्य प्रदेश, गा से हो गया गु से हो गया गुम, और महाराष्ट्र से मा से हो गया महाराष्ट्र। राम गुम करके आप इसको याद कर सकते हैं, मतलब राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। इसको हम डिटेल में देखेंगे कि सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत गुजरात के भड़ोद जिले में नवगांव के निकट नर्मदा नदी का बांध निर्माण किया गया है। यह मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मद्रास, महाराष्ट्र, मतलब रामगुम के माध्यम से इसको याद कर सकते हैं कि राजस्थान, माँ से जो है हो गया मध्य प्रदेश, गुजरात, फिर क्या हो गया, गुम से गुजरात, और माँ से हो गया महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। और यह कौन सी नदी पर बनी हुई है, तो यह नर्मदा नदी पर स्थित है। इस बांध की नींव देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1961 में रखी थी तथा लगभग 5 दशक पश्चात 17 सितंबर 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। इस परियोजना का विरोध मेधा पाटकर, बाबा आमटे, अरुंधति रॉय द्वारा लगातार किया जा रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर अवस्थित है वह कौन सी नदी है, वह आपकी कृष्णा नदी है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर अवस्थित है। यह परियोजना तेलंगाना राज्य के गठन के पहले आंध्र प्रदेश राज्य का हिस्सा था, जबकि वर्तमान समय में तेलंगाना राज्य नालकोडा जिले में अवस्थित है। तो ये हमने जो है ये चैप्टर चूँकि काफ़ी बड़ा है तो इसको हम 2 पार्ट में जो है करेंगे। आज के चैप्टर हमने हाफ यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, जो कि चैप्टर 11 था आपका इंडियन ज्योग्राफी का। इस पे हमने क्या क्या देखा कि नागार्जुन जो सागर जो परियोजना है वह कृष्णा नदी पर स्थित है। दूसरा हमने क्वेश्चन इससे क्या देखा कि सरदार सरोवर जो योजना है उससे लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से हैं, राम गुम करके याद कर सकते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र कौन सी नदी पर स्थित है, नर्मदा नदी पर स्थित है। तीसरा क्वेश्चन जो हमने इसमें देखा टिहरी बांध का जो है निर्माण कहाँ पे, टिहरी बांध का संबंध जो है किससे है, उत्तराखंड से है, और ये कौन सी नदी पर बना हुआ है, ये बना है भागीरथी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने क्या देखा था कि निम्नलिखित नहरों में से किसे दामोदर नदी से जो है निकाला गया है। तो एडन नहर को दामोदर नदी से निकाला गया। ये आपकी कहाँ पे स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्या है, गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट हम देखेंगे सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। तो ये कहाँ पे स्थित है, ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। और चेरुथानी जो बांध है किस नदी पर अवस्थित था, तो चेरुथानी बांध आपका स्थित है पेरियार नदी पर, और ये कहाँ पे है, ये केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्या है, इडुक्की, इसको हमने क्या देखा जो है इडुक्की सबरगिरी जो है ये कहाँ, ये जल विद्युत परियोजना है। घाट प्रभा सिंचाई परियोजना है, और रामगंगा क्या है, एक बहुउद्देशीय परियोजना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, कोटेश्वर कोटेश्वर जो बांध है निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है। तो कोटेश्वर बांध बनाया गया है आपका टिहरी नदी पर। और सरदार सरोवर बांध किस पर है, नर्मदा नदी पर है। तलैया है बराकर नदी पर, गांधी सागर है चंबल नदी पर, और नागार्जुन सागर है कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट हमने क्या देखा था, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है, वो आपकी है सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना भाखड़ा नागल परियोजना। ये आपकी कहाँ पे स्थित है, ये सतलज नदी पर स्थित है। इसमें हमने क्या देखा था, मेटूर बांध जो है, मेटूर बांध संबंधित है तमिलनाडु राज्य से। हीराकुंड बांध का संबंध है उड़ीसा से। रिहिंद बांध संबंधित है उत्तर प्रदेश या रिहिंद नदी पर बनी हुई है। कृष्ण राज बांध का संबंध है कर्नाटक से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, उकाई जो है उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है, तापी नदी पर स्थित है। जायकवाड़ी स्थित है गोदावरी पर, और खड़कवासला स्थित है मुथा पर। मयूराक्षी स्थित है आम्बी पर। नेक्स्ट क्या है,
उकाई घाट प्रभा नहर परियोजना का किससे संबंधित है? यह कर्नाटक से संबंधित है। उकाई आपका गुजरात से संबंधित है, जो कि तापी नदी पर स्थित है। नीरा नहर परियोजना स्थित है महाराष्ट्र में। जवाई कहाँ पे है? राजस्थान में। इसमें हमने क्या देखा था कि रिहिंद बांध सोन नदी, रिहिंद जो बांध है वह सोन नदी की सहायक नदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश का एवं कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है। मैथान बांध दामोदर नदी की सहायक नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्या है? जल विद्युत परियोजना और उसकी अवस्थिति कहाँ पे है? तो सबरगिरी हमने देखा था केरल में स्थित है। दूसरा क्या है? वैतरणी जो है कहाँ पे स्थित है? यह स्थित है महाराष्ट्र में। रंगा नदी अरुणाचल प्रदेश में। और पापनाशम जो है कहाँ पे स्थित है? यह स्थित है तमिलनाडु में। नेक्स्ट हम क्वेश्चन जो है क्या हमने देखा था, इसमें क्या था कि भाखड़ा नागल जो बांध है वह सतलज नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर। उकाई है ताप्ती नदी पर। पोंग है व्यास नदी पर। तुलबुल कहाँ पे स्थित है? झेलम नदी पर। कुचिकल स्थित है, कुचिकल कर्नाटक में है। बहेरी पानी स्थित है उड़ीसा में। और नोक्कल इकाई स्थित है मेघालय में। केवटी है मध्य प्रदेश में। रणजीत सागर जो परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है? यह स्थित है आपकी रावी नदी पर। निम्नलिखित बांधों में से कौन सा बेतवा नदी पर बनाया गया है? तो राजघाट बांध जो है ये बेतवा नदी पर बनाया गया है। फिर क्या था कि इसमें बताया गया था कि दो राज्यों में पहली बार दो नदियों को जोड़ने की परियोजना के संबंध में समझौते के स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। राज्यों और नदियों के क्या नाम है? तो कौन सा है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। यह जो है कहाँ किससे संबंधित है? केन और बेतवा से। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मानव निर्मित बांध है? तो ये कौन सा है आपका विश्व का सबसे बड़ा मानव निर्मित बांध है? हीराकुंड बांध है, जो कि महानदी पर स्थित है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नदी परियोजना और नदी परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? तो रिहिंद बांध आपका रिहिंद नदी पर स्थित है। यह सोन की सहायक नदी है। दूसरा क्या है? नागार्जुन सागर बांध जो है और ये रिहिंद के बांध के बारे में हमने और क्या पढ़ा था कि यह उत्तर प्रदेश से जो है संबंधित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। और जो दूसरा पॉइंट था कि नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पर स्थित है। माता का टीला बेतवा नदी पर। पोचम पात कहाँ पे स्थित है? यह गोदावरी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बांध परियोजना और उससे संबंधित राज्य। घाट प्रभा कर्नाटक से संबंधित है। उकाई संबंधित है गुजरात से तापी नदी। और हीराकुंड का संबंध जो है उड़ीसा से है, महानदी पर स्थित है। कोयना कहाँ पर स्थित है? या महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि नागार्जुन सागर जो है संबंधित है। नागार्जुन सागर जो परियोजना है वह कृष्णा नदी पर। सरदार सरोवर संबंधित है नर्मदा नदी पर। टिहरी बांध संबंधित है भागीरथी पर उत्तराखंड से। और गांधी सागर बांध स्थित है चंबल नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? परियोजना और उसके संबंधित नदियां। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर। इंदिरा गांधी नहर व्यास नदी पर। पोचम पाद हमने देखा गोदावरी पर। सरदार सरोवर है नर्मदा नदी पर। जो सलाल परियोजना है चिनाब नदी पर। उकाई परियोजना कहाँ पे? तापी नदी पर। बाढ़ संगर है सोन नदी पर। और सोन की सहायक नदी जो रिहिंद नदी है, उसी रिहिंद नदी पर कौन सा जो है बांध स्थित है? रिहिंद बांध परियोजना जो वहाँ पे स्थित है। थीन नदी रावी से संबंधित है। तो ये ऐसे हमने पूरा जो है चैप्टर फिर से एक बार रिवाइज कर लिया। तो आप लोगों को हमारी जो ये सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी 8वें प्रविशा के साथ प्री मेंस प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।